जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से दुश्मन से बदला लेने का एक आसान और सरल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अतः आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छी तरह समझना है। फिर भी आपको कोई बात न समझ आए, आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे नंबर इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। ध्यान रहे भक्तों, जो तरीका, जो उपाय आप लोगों को बताऊंगा, यह बहुत ही शक्तिशाली मारण प्रयोग है। इस प्रयोग से आप किसी की जान भी ले सकते हो, किसी की प्राण भी हर सकते हो। अतः इस प्रयोग को सोच समझ कर करना है, बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना है। दुश्मन उसे कहते हैं जो आपको बिना वजह परेशान कर रहा हो, या आपकी कोई बहन बेटी है या कोई पत्नी है, उसे तंग करता हो। या कई बार ऐसा भी होता है, किसी बहन बेटी को ब्लैकमेल करता हो और अपने पास में बुलाने की कोशिश करता हो। दुश्मन ऐसे होते हैं भक्तों, जैसे मान लो आपकी जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश करता है। आपने कोई कमरा दिया है या कोई मकान भाड़े से दिया है और उस मकान को ख्याली नहीं करता है। दुश्मन ऐसे होते हैं भक्तों। आप अगर बिना वजह किसी को परेशान करोगे तो आपका कार्य कभी भी सफल नहीं होंगे। आप किसी को बिना वजह परेशान करोगे, भाई सामने वाले की कोई गलती नहीं है, और आप इस प्रयोग को करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे भक्तों। हाँ, मैं इतना बोलता हूं, अगर आप निर्दोष हो, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस प्रयोग को कर लेना, आप कभी भी असफल नहीं होगे। आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, ठीक है। आपको करना क्या है, ये मेरे पास एक नींबू है, ठीक है। बिना दाग का नींबू लेना है, ऐसा एक नींबू लेना है जिसमें दाग न हो, छिड़ा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको एक नींबू लेना है। और ये मेरे पास लौंग है। इस प्रकार से आपको भी थोड़ी लौंग आपको लेनी है और ऐसे एक कटोरी के अंदर आपको डालना है, ठीक है। यह प्रयोग आपको शनिवार को करना है, ठीक है, सैटरडे या संडे को करना है, ठीक है, रविवार को, अमावस्या को कर सकते हो इस प्रयोग को। ये जो नींबू वाला प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप शनिवार या संडे या अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करना है। एक ही बात का ध्यान रखना है, इस प्रयोग को आप दिन में करते हो तो काल के चौगड़िए में करें। दिन में 8 चौगड़े होते हैं और रात्रि में 8 चौगड़े होते हैं। प्रत्येक चौगड़िया 1.5 घंटे का होता है, यानी एक चौगड़िया 1.5 घंटा का होता है। इसी बात का ध्यान रखना है, यानी कि आपको काल के चौगड़िए के अंदर आपको करना है। मैंने आपको बता दिया। और फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको बात कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रयोग को आप रविवार को करो या सैटरडे को करो या अमावस्या के दिन करो, काल के चौगड़े में करना है। इस प्रकार से आपको लौंग लेनी है, मेरे पास लौंग है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लौंग लेनी है। और लौंग को एक बात और ध्यान रखना है, अगर सामने वाला आदमी, ठीक है, अगर सामने वाला आदमी अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता है, दारूबाज है, ऐसे आदमी पर अगर प्रयोग करोगे तो आपको सिर्फ 5 लौंग लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिर्फ 5 लौंग लेनी है। अगर सामने वाला आदमी
अगर राक्षस प्रवृत्ति का है, पूजा पाठ नहीं करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, तो आपको सिर्फ 5 लौंग आपको लेनी है। 5 लौंग में ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर सामने वाला आदमी कोई तांत्रिक है, ठीक है भाई, मान लो सामने वाला आदमी, जैसे मान लो सामने वाला आदमी पूजा पाठ करता है और कोई तांत्रिक है, ठीक है, तो इस ऐसी परिस्थिति में आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 11 लौंग लेनी है। अगर साधारण आदमी है तो 5 लौंग में आप सफल हो जाओगे। अगर सामने वाला तांत्रिक आदमी है, ठीक, तो आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है, समझ गए ना। अगर सामने वाला आदमी भक्ति मार्ग पे चलता है, कहीं न कहीं किसी देवी या देवता की उसके ऊपर कृपा है, ऐसा आपको मालूम पड़े कि सामने वाला आदमी बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है, और उसके पास में कोई न कोई सिद्धि है, तो आपको इस प्रकार से 22 लौंग लेनी है। देखो मैंने ये 22 लौंग लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको 22 लौंग ले सकते हो। यानी मैंने बता दिया, जितनी देखो नॉर्मल आदमी के लिए 5 का ही प्रयोग करना, क्योंकि अगर 22 लौंग डायरेक्ट ले लिए तो वो आदमी मर सकता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ दंडित करना है उसको, है ना। अब आपको करना क्या होगा, आपको एक पाटा लेना है, ठीक है, पाटा लेना है। पाटे के ऊपर एक लोटा पानी का भर के ऊपर ढक्कन लगाकर स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल यूज करना है, ठीक है। दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल को यूज करना है, ठीक है ना। और जब आप सामने दीपक जलाते हो, ठीक है, इस प्रकार से दीपक की जोत और लौंग और अपना नाक की जो अग्रनाशिका है, इस प्रकार से आपको एक सिद्ध में आपको लेना है। जैसे सामने दीपक जल रहा है, ठीक है, दीपक के अंदर इसको देखना है और आपको अपनी आंखों से देखना है, और जो नाक की अगर नासिका होती है, इस प्रकार से लौंग को आपको पकड़ना है। और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा आपको इस लौंग को अभिमंत्रित करना है, ठीक है। इस लौंग को अभिमंत्रित करना है। और एक लौंग आपको, ये जो नींबू है, इस नींबू में आपको ऐसा आपको कांटा लेना है, ठीक है, ऐसा, ये देखो बबूल का कांटा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसा बबूल का कांटा लेकर और लौंग को इस प्रकार से अंदर दे देना है, ठीक है, ऐसा। देखो ध्यान से देखो, ऐसे मैंने अंदर दे दिया है। इस प्रकार से यहाँ कांटे में भी फर्क है भक्तों। अगर आप दुश्मन को कोई हारी बीमारी से परेशान करना चाहते हो तो ये बबूल का कांटा लेना है, और दुश्मन को अगर मारना चाहते हो तो आपको लोहे की कील का प्रयोग आपको करना है। और इस प्रकार से मैंने बताया आपको, अगर दुश्मन नॉर्मल है तो आपको इस प्रकार से प्रत्येक लौंग को आपको, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक लौंग को इस प्रकार से अभिमंत्रित करनी है और इस प्रकार से आपको अंदर आपको डाल देनी है। इस प्रकार से चारों ओर 5 लौंग लगा सकते हो। मैंने बताया आपको, अगर दुश्मन थोड़ा कोई विद्या जानता है तो आपको 11 लौंग ले सकते हो। और दुश्मन के आपको पता पड़ जाएगा दुश्मन बहुत बड़ा बाबा जी है, तो उसके लिए आपको 22 लौंग इस प्रकार से चारों ओर 22 लौंग लपेट कर आपको थोड़ा आपको सिंदूर डालना है। और उसके बाद में ये जो सामने एक कटोरी और रखनी है, नींबू को इस प्रकार कटोरी के अंदर आपको रख देना है। उसके बाद में लगातार आपको ये कार्य, आपको सिर्फ 1.5 घंटा का समय है आपके पास में, ठीक है। इस कार्य को करने के लिए अगर दिन में करते हो तो आपके पास 1.5 घंटे का एक चौगड़े आता है काल का, उस चौगड़े के अंदर ही यह प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद में अलाउ नहीं है, ठीक है ना। कटोरी में रखकर आपको 108 बार जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओ महावीर हनुमवीर सूरवीर धाय धाय चलो, वीर मूठ मारी चलाओ तीर, मुक्का मार कलेजा फाड़ दो, दुहाई भगवान राम की, जय बजरंग बली की। इस प्रकार से आपको जो प्रत्येक लौंग
ठीक है ना। प्रत्येक लौंग को आपको इस प्रकार से लेना है और अभिमंत्रित करना है। और जब आप 5 लौंग, 11 लौंग या 22 लौंग इस नींबू में डाल देते हो, उसके बाद में 108 बार जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का 108 बार जाप करके आपको इस प्रकार से 108 ही आपको इस नींबू के ऊपर फूंक मारनी है। इस प्रकार से आपको 108 बार फूंक मारनी है। उसके बाद में भक्तों, अगर आप अपने दुश्मन को नॉर्मल परेशान करना चाहते हो, तो आपको अपने घर में जहां आपकी पूजा स्थान है, उसके आजू बाजू में इस नींबू को रख देना है। अगर आप अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हो, उसके घर में किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी या कोई समस्या पैदा करना चाहते हो, तो इस नारियल को, जो पत्तल का डोना आता है ना, पत्तल डोना डिस्पोजन, है ना, ऐसे डोने में रखकर थोड़े गुलाब के फूल रखकर चौराहे में रख देना है। इस नींबू को आपको शमशान में रख सकते हो। इस नींबू को आपको पीपल के पेड़ के ऊपर जहाँ कहीं जगह मिले वहां रख सकते हो। इस नींबू को आपको ऐसी जगह रख सकते हो जहां बियावान जंगल है, जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार से इस नींबू को आप रख सकते हो। जैसे जैसे ये नींबू सूखता जाएगा, वैसे वैसे आपके दुश्मन में कोई तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी और वो सूख कर कांटा हो जाएगा। अगर भक्तों आपको ऐसा लगे मुझे इसे माफ कर देना है, क्योंकि इस कार्य में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको पता चल जाएगा और दुश्मन आपसे माफी मांग ले, तो उसको आपको माफ कर देना है। और ये नींबू में जो आपने ये जो लौंग आपने अंदर दी है, इस प्रकार से बाहर निकाल कर आपको कहीं सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार से लौंग को आपको रख देना है और इस प्रकार से आपका दुश्मन ठीक हो जाएगा। और भक्तों, कोई भी कार्य करो, सोच समझ करो, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हो सकता है जैसे आपका दुश्मन है, उसको पता चल गया, ठीक है ना, उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की है, और वो सामने वाला आदमी जैसे मैं हूँ, मेरा जैसा और कोई बाबा जी है, उसके पास में चल गया, तो वो बाबा जी आपके ऊपर आपकी ही विद्या को आपके ऊपर वापस भेज सकता है। अतः कोई भी कार्य करो, सोच समझ कर करना चाहिए, अपने गुरु की सलाह लेकर ही ये कार्य करना चाहिए, कहीं कोई आफत ना आ जाए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे नंबर है 9784809038। बात करने का समय है रात को 9 बजे से 11 बजे तक। नंबर फिर से सुनो, 9784809038। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।